नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव फिर से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बिल्कुल नए टॉपिक पे जो आजकल बहुत ही चर्चा में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ परिवारों के ऊपर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए घोषणा की थी, उसी संदर्भ में आप लोगों को पूरा डिटेल में विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। इस स्कीम का टोटल पूरा उद्देश्य ये था कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। और इसका जो सोलर सिस्टम है ये 2 तरह से काम करता है, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड जो होता है उसमें आपको बैटरी का काम होता है और वो थोड़ा प्रोजेक्ट कॉस्टली होता है। ऑन ग्रिड में सिस्टम ये है कि आपका पावर जनरेशन होता है और आपके बिजली के बिल में वो एडजस्ट होता है। पहले जो इस स्कीम के बारे में आपको समझा दें, इस स्कीम में जरूरत यह है कि आपका अपना निजी घर होना चाहिए और आपके घर पे कम से कम मैक्सिमम 8x8 का एरिया जो है छत के ऊपर होना चाहिए, जिसमें कि आपका रूफटॉप संयंत्र लग सके। मैक्सिमम है क्योंकि 5 किलोवाट तक का मैं लूंगा, जो कि घरेलू यूज के लिए आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको 15 प्लेटें लगती हैं और लगभग आपका 8x8 का अगर जगह है, 8 फीट चौड़ा 8 फीट लंबा, तो उसमें ये लग जाएगा। चारों पिलर खड़े होंगे, उसकी पिलर के ऊपर के एक ढाल बनाते हुए पूरे सारे सीट लग जाएंगी और जिनसे आपको ये काम करेगा। इसके साथ इसमें एक नेट मीटर लगता है, जो नेट मीटर आपके बिजली के पास लगेगा, ताकि जो नेटिंग होगी, जो बिजली का कंजम्पशन होगा, वो उस नेट मीटर के थ्रू जाएगा और कितना कंजम्पशन हुआ है ये पावर हाउस को सेल होगा और पावर हाउस उसी यूनिट को आपके उसमें एडजस्ट करके बताएगा। सबसे पहले इस स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और इस पे लॉग इन करना है http://pmsuryaghar.gov.in, जिसमें जाकर आपको रजिस्टर करना है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपका जो मध्यम वर्ग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका अपना निजी घर हो। उसके बाद ये है सोलर रूफटॉप की कॉस्ट है, जो कि संयंत्र की ये किलोवाट है। जैसे 1 किलोवाट का अगर आप लेते हैं तो 1 किलोवाट की कॉस्ट जो है 60,000 रुपए होती है और इसमें 2 सब्सिडी होती हैं, 30,000 और 15,000। इन टोटल सब्सिडी 45,000, आपकी कॉस्ट टू कस्टमर 15,000 होगी। इसी तरह 2 किलोवाट में सेंट्रल सब्सिडी 60,000 और 30,000 स्टेट की, टोटल सब्सिडी 90 और कॉस्ट है इसकी 20, यानी कि कॉस्ट टू कस्टमर जो आपको पड़ेगा वो 30,000 का। इसी तरह 3 किलोवाट में सेंट्रल सब्सिडी 78,000 है और स्टेट की सब्सिडी 30,000 है, टोटल सब्सिडी 1,08,000 और जो प्रोजेक्ट कास्ट है 1,80,000 रुपए और आपका कास्ट टू कस्टमर पड़ेगा 72,000। इसी तरह 3 किलोवाट में सेम सब्सिडी है 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट की, टोटल 1,08,000 हुआ और कास्ट टू कंपनी इसका कास्ट जो है प्रोजेक्ट का 180 है, आपको 72 का पड़ेगा। इसी तरह 4 किलोवाट में 78 सब्सिडी है, 30,000 स्टेट सब्सिडी है, टोटल सब्सिडी 1,08,000 और 2,40,000 का प्रोजेक्ट है, आपको 132 में पड़ेगा। 5 किलोवाट में 78,000 की सब्सिडी सेंट्रल की है और 30,000 की सब्सिडी स्टेट की है, टोटल सब्सिडी 1,08,000 और कास्ट है 3,51,000 का आपको पड़ेगा। यानी कि 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट इसमें सेम में सब्सिडी सेम है 1,08,000 रुपए। अब करना क्या है, इस साइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में आपके रूफ की फोटोग्राफ्स उसमें भेजना है, बिजली का बिल अपलोड करना है और तमाम सारी इंफॉर्मेशन जैसे आपका आधार, पैन कार्ड, ये सब अपलोड करने के बाद आपका जब लास्ट में सबमिट हो जाता है तो उसमें आता है कि कुछ कंपनियां हैं जो ये सप्लाई करती हैं। जैसे बड़े बड़े जिलों में सब जगह एजेंसियां हैं, जो आपके नियरेस्ट सेंटर हो वहां पर आपको उस एजेंसी को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद वो एजेंसी आपके घर का आकर के सर्वे करेगी। सर्वे करने का फिजिबिलिटी कि आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है और कितनी जगह है, उस हिसाब से आपको वो बताएंगे और उसके बाद वो आपको कोटेशन देंगे। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट देना है जो ये कास्ट है। इसके 15 इंस्टॉलेशन होने के बाद ये जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, इसमें सब कुछ उसमें है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ जो नेट मीटर है वो 10 से लेकर के 16,000 तक का होता है, वो इसके हिसाब से किलोवाट के हिसाब से इसका पैसा आपको अलग से देना है, जो कि वो बिजली विभाग से यूपीपीसीएल से कोऑर्डिनेट करके आपका यूनिट मीटर को एडजस्ट कराएंगे
अब इसमें ये सब करने के बाद, आपका इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद, उसके बाद तब आपको सब्सिडी अप्लाई करना है और वो सब्सिडी 15 से 45 दिन के बीच में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो साथियों, मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसका पूरा सिस्टम ही बताएं कि 1 किलोवाट का अगर आपने लगाया है तो 1 किलोवाट में आपको 5 यूनिट बिजली जनरेट होती है। जनरेट होकर के ये नेट मीटर से आपके मीटर में रिवर्स सप्लाई होती है, किसको? पावर कॉर्पोरेशन को, जिसको की बिजली वो खरीद लेते हैं। यानी मोटे शब्दों में जितने किलोवाट का है, जैसे 3 किलोवाट का है तो 15 हुआ। तो नॉर्मली जो 300 यूनिट की बात चल रही है, उन्होंने 2 किलोवाट जो लेकर चले हैं, जो 2 किलोवाट घरेलू उसके लिए, तो 2 किलोवाट का मतलब हो गया एक दिन में 10 यूनिट। अगर वही 5 किलोवाट हो जाएगा तो एक दिन में 25 यूनिट, यानी कि 2 किलोवाट में आपका 10 यूनिट हुआ, तो एक महीने में 30 × 10 = 300। अगर आपने 400 यूनिट बिजली यूज की है तो आपके बिल में मैसेज आएगा टोटल यूनिट कंज्यूम बाय यू 400 माइनस 300, आपको कितने का बिल देना? 100 का। किसी महीने में आपने कम कंज्यूम किया है तो वो क्रेडिट पड़ा रहेगा, अगले आने वाले बिलों में एडजस्ट होगा। बाकी जो मीटर का चार्जेस है, जो फिक्स चार्जेस हैं, वो आपको देने हैं। इस तरह से 300 मीटर यूनिट बिजली फ्री है। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करने के बाद आप इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आपका नेट मीटर से जो रीडिंग होगी एक बार चालू हो जाएगा तो हमेशा आपको उसी तरीके से चलता रहेगा। इसमें जो प्लेटें लगेंगी, 5 किलोवाट में 15 प्लेटें लगेंगी और उसी तरह से 4 किलोवाट में 12। इसमें कुछ प्लेटों की संख्या कम हो जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि प्लेटें थोड़ी तिरछी लगती हैं, टेपर उसमें, और उसमें थोड़ा सा आप सफाई रखना है। सिंपल आपको 2 मग्गा पानी डाला और वो साफ हो जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी कंज्यूम करने की है वो बराबर अच्छी बनी रहेगी। और इसके साथ जो बिजली का बिल है वो आपका एडजस्टमेंट करता रहेगा। और क्योंकि जो ऑफ ग्रिड है उसमें उस जगह भी कनेक्शन लग सकता है जहां पर बिजली नहीं आती है, तो वो दिन भर बिजली बनाएगा और उस बैटरी के मार्फत आपको पूरा दिन भर सप्लाई देगा, रात में भी सप्लाई देगा। इसमें बस एक कमी ये है कि जिन क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली आती है और विशेषकर दिन में ज्यादा बिजली आती है, स्पेशली शहर और शहर जो गांव से शहर जुड़े हुए हैं, जहां पर बिजली का ज्यादा वो है, आवागमन ज्यादा नहीं है, तो वहां पर ये लगाना ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जब बिजली रहेगी तभी ये काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। मध्यम वर्ग हो चाहे गरीब तबका हो, जो भी हो, हर आदमी, वैसे 10 किलोवाट तक का है, लेकिन सब्सिडी का अमाउंट जो है शुरुआत में ज्यादा है, जो 75% तक है सब्सिडी, और धीरे धीरे वो घट करके 60-45 इस तरीके से हो गया है। इसमें नेशनलाइज बैंकों से और सभी जगह से, पोस्ट ऑफिस से भी, पेमेंट बैंक से, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक से लोन देने के लिए भी आसान शर्तों पर लोन दिया जा रहा है, जिसमें 8 से 9% तक का इंटरेस्ट लिया जाता है। आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और आपको बैंक से तत्काल लोन मिलेगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपका अपना निजी मकान हो और आपका जो भी वो लगेगा संयंत्र वो बैंक के उसमें रहेगा। तो इसलिए आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, आपको तत्काल मिल जाएगा। इसमें 10% मार्जिन है, 8 से 9% तक का, इसके हिसाब से कितने किलोवाट का आप लगा रहे हैं इसमें ब्याज दिया जाएगा। और आपकी आसान किस्तों में 48 महीने में, 36 महीने में, जो भी आप चाहते हैं वो EMI बना दी जाएगी, जो धीरे धीरे आपके खाते से कटता रहेगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये सिर्फ जो पावर जनरेट होगा उस पावर को पावर कॉर्पोरेशन जिस भी क्षेत्र में जहां भी आप लगा रहे हैं वो उसको खरीद लेगा और खरीदने के बाद आपके बिजली के बिल में वो एडजस्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये चूंकि ये 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके एक दिन बाद इसको मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी। सूर्य घर 1 करोड़ परिवारों में लगना है और हर साल लगना है। तो अब देरी मत कीजिए, क्योंकि इसका जो सब्सिडी का अमाउंट है लिमिटेड है। इस वित्तीय वर्ष के लिए तत्काल आप इस http://pmsuryaghar.gov.in पे अप्लाई करिए और इसको लगाइए, और बहुत ही फायदेमंद चीज है। धन्यवाद।